जय श्री राम भाइयों। तो अभी एक ऐसी जगह घूम रहा हूँ जो शायद नाम से पता लग गया होगा अभी कहाँ क्या बोला मैंने। तो जो शहर है ये सिखाते हैं मर्यादा में कैसे रहना है, किन्होंने किया था। और एक और चीज़ बोलता हूँ, दो शहर हैं, एक है मर्यादा में रहना सिखाते हैं और एक मर्यादा में रखना सिखाते हैं। दोनों के पास बंदर बहुत सारे हैं। जो बंदर है ना वो उनके हिसाब से ही है। भगवान राम के पास वो शांत स्वभाव के थे तो वैसे ही बंदर हैं। कोई सामान छीनना नहीं, चश्मा लगा घूम रहा हूँ मैं, बंदर भी घूम रहे हैं मेरे बगल में। और एक शहर है जहाँ पे लोग चश्मा छुपा लेते हैं कि भैया फ्रूट ही देनी पड़ेगी, उसके बाद चश्मा रिटर्न मिलेगा। किसकी बात करूँ पता है? अब सबसे पहले हम जाते हैं परमिशन लेने भगवान बजरंगबली से, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जहाँ राम का नाम वहाँ हनुमान का समर्पण। अयोध्या की गलियों में एक अजीब सी बात है, यहाँ रास्ते सिर्फ मंजिल तक नहीं जाते हैं, कुछ रास्ते आपको खुद तक ले जाते हैं। इन गलियों से गुजरते हुए कभी लगता है जैसे समय थोड़ा ठहर गया है, कहीं मंदिर की घंटियां हैं, कहीं राम नाम की गूंज है, कहीं किसी घर के बाहर दीपक जल रहा है, तो कहीं कोई बुजुर्ग बस चुपचाप बैठा है। को क्या बोलते हैं, लेफ्टिस्ट क्या थे वो जो राम मंदिर में चोरी की बात कर रहे थे? तुम्हारे टाइम में तो बहुत ज्यादा हो गई थी भाई, जो तुमने खुद मचा रखी थी कि बना ही नहीं था इतने टाइम से। 2 दिन से घूम रहा हूँ और जहाँ जहाँ पहुँचा हूँ जो मौसम ने साथ दिया है भाई, बस श्रद्धानुसार निकलो। कभी कभी घूमने ना सारी चीज़ें पूरी होती रहती हैं। तो जहाँ जहाँ पहुँचता था उन्हीं का यही होता था कि अभी पता है बहुत तेज़ बारिश हुई थी, ये सारी चीज़ें उनका चल रहा होता है। लेकिन जब जब मैं पहुँचा हूँ बारिश बंद हो गई है, मस्त हवा चल रही है, थोड़ा उमस हो रही है तो पसीना हो रहा है। यहाँ राम सिर्फ मंदिर में नहीं मिलते, वो किसी के अभिवादन में मिल जाते हैं, किसी की मुस्कान में, किसी साधु की प्रार्थना में और किसी अनजान व्यक्ति की मदद में। इसलिए अयोध्या घूमना सिर्फ जगहों को देखना नहीं है, कभी कभी बस धीरे चलना होता है, चारों तरफ देखना होता है और महसूस करना होता है कि जिस राम को हर मंदिर में खोज रहे हैं शायद वो इन गलियों के हमारे व्यवहार के रूप में चल रहे हैं। कुछ जगहें आपको घूमने के लिए नहीं बुलाती हैं, बस थोड़ी देर बैठने के लिए बुलाती हैं। सरयू घाट उन्हीं जगहों में से एक है। जय श्री राम। आज अयोध्या तीर्थ क्षेत्र में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के अवतरण दिवस पर प्रशासन के द्वारा और आए हुए श्रद्धालु, देखो सबके मानने के उस पर निर्भर करता है, कोई भगवान मानता है कोई नहीं मानता है। प्रॉब्लम ये है जो भगवान मानता है बस भगवान को ही मानता है, उनकी बातें नहीं मानता है। तो भगवान को मानो, साथ साथ उनकी बातें जो है ना उसको ज्यादा मानो, तो भगवान ज्यादा खुश होंगे। ये नहीं है कि आप सारे नियम कानून फॉलो करके आप गीता पढ़ रहे हैं लेकिन उसके अंदर जो लिखा है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं ना, सब शून्य हो जाएगा बाहर निकलने के बाद। तो उसमें जो लिखा है पहले उसको मुझे लगता है सबसे ज्यादा इंप्लीमेंट वो करना चाहिए जीवन में अपने। जितने भी भगवान हैं अगर उनके काम हैं वो सब उनके बारे में पढ़ोगे उससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। किसी के बारे में भी, राम भगवान उठा लो आप, कृष्ण भगवान के बारे में पढ़ना शुरू कर दो, भोले बाबा के बारे में पढ़ना शुरू कर दो, कुछ ना कुछ समझ में आएगा आपके। लेकिन वो है ही नहीं, ठीक है बोल बम इतने मानते हो, जय श्री राम बोल दोगे, आके शोर मचाते रहते हो यार मंदिर में। एक होता है बोलने वाला जो समझ में भी आता है, कुछ लोग होते हैं जो बस चिल्ला रहे होते हैं, किसको धक्का लग रहा है किसको नहीं लग रहा है, ऐसा थोड़ी ना होता है यार। तो अगर लाना है तो अपने बर्ताव में लाना, अपने चरित्र में लेके आना। चरित्र से बड़ी कोई चीज नहीं है, आप कितना भी कमा लो, किसी भी चीज में कमा लो, लेकिन अगर चरित्र बड़ा है ना, एक है ना इत्र तब तक महकता है जब तक बगल में कोई खड़ा है, लेकिन चरित्र तब तक महकता है जब तक इंसान चला भी जाता है उसके बाद में महकता है। तो चरित्र शुड बी ऑन हाई प्रायोरिटी। बार बार बोल रहा हूँ, फिर से बोलूंगा, अकेले जरूर जाना घूमने। जब अकेले घूमने जाते हो ना तब पता चलता है भाई कितना मजा आता है। एक आध बार चीजें अनकंफर्टेबल रहेंगी बट धीरे धीरे यू विल एंजॉय।